तक देखें ताकि इन उपायों का पूरा लाभ आपको प्राप्त हो सके। अधूरी जानकारी से लाभ कम हो सकता है, इसलिए इसे पूरा समझना बहुत जरूरी है। साथ ही मैं आपको इस दिन से जुड़े कुछ विशेष पेड़ों और वस्तुओं के बारे में भी जानकारी दूंगा। इन्हें मकर संक्रांति के दिन अपनाने या दान करने से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। इतना ही नहीं, मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि 2025 का साल आपके जीवन को धन धान्य से भर देगा। अगर आप 14 जनवरी के दिन इन उपायों को सच्चे मन से करते हैं तो यकीन मानिए आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। इन उपायों को करने के बाद आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन किए गए उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाते, बल्कि लाभकारी सिद्ध होते हैं। इस दिन आप तुलसी के पौधे से जुड़ा एक विशेष कार्य कर सकते हैं और गौ माता को कुछ विशेष चीजें अर्पित करना भी बेहद शुभ माना गया है। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की कोई कमी नहीं रहती। तो चलिए जानते हैं कि इस मकर संक्रांति पर कौन कौन से उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं, कौन सी चीजें घर में लानी चाहिए और किन चीजों का दान करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, अगर आपने आज इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देख लिया तो मानकर चलिए कि आपका दुर्भाग्य और गरीबी समाप्त हो सकती है। जो भी भाई बहन या माता इस वीडियो को सच्चे हृदय और निष्ठा से देखते हैं, इसे लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट, दुख या राहु दोष, पितृदोष जैसी समस्याएं नहीं रहती। यह सभी नष्ट हो जाते हैं और देवी देवताओं की कृपा उनके जीवन पर बनी रहती है। प्रिय भक्तों, हम इस वीडियो में आपको बारी बारी से सभी जरूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को आधा अधूरा न देखें। कई लोग वीडियो को बीच बीच में से देखते हैं, जिससे उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे लोग जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते, इसलिए हमेशा वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए सबसे पहले मकर संक्रांति के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। मकर संक्रांति की सही तारीख और समय क्या है, इसे जानने के बाद हम आपको बताएंगे कि इस दिन क्या खास करना चाहिए जिससे आप धनवान बन सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। देश भर में इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और उत्तर भारत में मकर संक्रांति या खिचड़ी का पर्व कहा जाता है। कुमाऊं में इसे घुघुती और गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांत के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का बड़ा महत्व है। इस दिन लोग पवित्र नदियों जैसे गंगा और यमुना में स्नान करते हैं और गरीबों को दान देते हैं। साथ ही सूर्य भगवान की पूजा और उपासना करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप अपने घर में तांबे का सूर्य ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वास्तु के नियमों का पालन करते हुए घर में तांबे का सूर्य लगाने से सुख और सौभाग्य बढ़ता है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इन सभी उपायों का सही लाभ मिल सके। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह पौष मास में तब मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन से रथ परिवर्तन की शुरुआत होती है। इस पर्व पर स्नान, दान और पुण्य के कार्यों का विशेष महत्व है। साथ ही खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा भी जुड़ी हुई है, जिसके कारण इसे कई स्थानों पर खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। मकर संक्रांति की शुभ तिथि और समय की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि के आधार पर यह पर्व 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पुण्यकाल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल सुबह 9:03 से 10:48 तक रहेगा। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन कौन कौन सी चीजें घर में लानी चाहिए और कौन कौन से काम करने से बचना चाहिए।
इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या नाम जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ी जानकारी और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के सरल उपाय भी बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान करने या गंगा जल में काले तिल डालकर स्नान करने से हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। इससे भी पुण्य और लाभ की प्राप्ति होगी। इस दिन कई स्थानों पर मेले का आयोजन भी होता है। मकर संक्रांति पर गाय को हरा चारा खिलाना शुभ माना गया है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में लक्ष्मी जी का वास स्थिर होता है। अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। अक्सर लोग सुबह उठते ही चाय या चटपटी चीजें खाना शुरू कर देते हैं, जो शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि इन चीजों से बचें और इस पावन दिन पर परंपरागत नियमों का पालन करें। मकर संक्रांति के शुभ दिन पर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस दिन बिना स्नान किए भोजन ग्रहण करना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। अगर नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर के नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान अवश्य करें। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व है, इसलिए इस दिन पेड़ों की कटाई छंटाई न करें। साथ ही किसी भी प्रकार के नशे जैसे शराब, सिगरेट या गुटखे से बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन न करके तिल, मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करें और इन चीजों का दान भी यथाशक्ति करें। सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए संध्या काल में अन्न का सेवन न करें और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय पूजा पाठ अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन गाय को खिचड़ी खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर इस दिन कोई भिखारी, साधु या बुजुर्ग आपके घर आए तो उन्हें खाली हाथ न लौटाएं और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। इस पवित्र दिन पर लहसुन, प्याज और मांस का सेवन वर्जित है। यह पर्व सादगी और सात्विकता का प्रतीक है, इसलिए अपने खाने और व्यवहार में भी इसे अपनाएं। हरियाली और प्रकृति के इस उत्सव पर फसल काटने का काम टाल देना चाहिए। साथ ही अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी के साथ कठोर शब्दों का प्रयोग न करें और सबके साथ मधुर व्यवहार करें। उत्तर भारत में मकर संक्रांति पर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गुड़, तिल, रेवड़ी व गज्जक का प्रसाद बांटा जाता है। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति के पर्व से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां देने वाले हैं, इसीलिए इसे पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए। अगर आप इस चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि या नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम यह जानेंगे कि मकर संक्रांति पर ऐसी कौन सी चीजों का दान करना चाहिए जिससे हमें 100 हाथियों के दान के बराबर पुण्य का फल मिलता है। भक्तों, कुछ ऐसी अद्भुत चीजें हैं जो लगभग हर घर में होती हैं और अगर इन्हें मकर संक्रांति के दिन दान किया जाए तो घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। मां लक्ष्मी का स्थायी निवास भी ऐसे घरों में होता है। यह उपाय पहले भी कई बार बताया गया है कि किसी विशेष त्योहार पर इन चीजों का दान करना भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सरल और श्रेष्ठ उपाय है। मकर संक्रांति के दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु और सूर्य की कृपा मिलती है। यह दान व्यक्ति को धनवान बनाता है। मकर संक्रांति पर काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसका दान करने से सूर्य और शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन काले तिल, गुड़, नमक, फल, खिचड़ी
और हरी सब्जियों का दान करना बहुत शुभ माना गया है। गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन का दान सूर्य नारायण और शनिदेव की कृपा दिलाता है। मकर संक्रांति के दिन चावल का दान करना अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि इसे अक्षय दान कहा गया है। जितना चावल दान करते हैं उसका 100 गुना फल वापस मिलता है। घी का दान करने से मान सम्मान, यश और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन पक्षियों को दाना खिलाना, गाय को हरा चारा देना, चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाना और मछलियों को आटे की गोलियां डालना शुभ माना जाता है। इससे धन संपत्ति के आगमन के रास्ते खुलते हैं। मकर संक्रांति पर शुभता के लिए दीप दान अवश्य करें। किसी मंदिर या पवित्र नदी में दीप जलाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, आगे जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या नाम जरूर लिखें। हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य और परेशानियों का समाधान भी बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षियों की सेवा करना बहुत शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन इन सभी उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य का आगमन सुनिश्चित कर सकते हैं। भक्तों, आपको यह जरूर जानना चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष चीजें घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप यह चीजें अपने घर लेकर आते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होगी। तुलसी, तांबे का सूर्य, सुहाग सामग्री, तिल और झाड़ू जैसे सामान इस दिन घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही दान के लिए गुड़ जरूर खरीदें। इस दिन गुड़ का दान करने से गुरु, शुक्र और शनि ग्रहों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन 5 विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनसे व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। पहला उपाय यह है कि मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लें और इसे परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार घुमाकर उत्तर दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से अनायास होने वाली धन हानि रुकती है और घर में धन की बरकत बनी रहती है। दूसरा उपाय यह है कि सुबह शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कौड़ियां लें। इन्हें केसर मिश्रित दूध से स्नान कराएं और गंगा जल से धोकर एक साफ प्लेट में रखें। महालक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाएं, एक शुद्ध घी का और दूसरा तिल के तेल का। तिल के तेल का दीपक बाईं ओर और घी का दीपक दाईं ओर रखें। इसके बाद ठीक 12 बजे कौड़ियों को उठाकर पर्स, अलमारी, देवस्थान, किचन, शैया के नीचे और अन्य शुभ स्थानों पर रख दें। दीपक का स्थान भी बदल दें। जो दीपक पहले दाईं ओर था उसे बाईं ओर और जो बाईं ओर था उसे दाईं ओर रख दें। घी का दीपक तुलसी के पास और तिल का दीपक घर की दहलीज पर जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।